Good morning, ninth class. Welcome to this new day with this new sheet. तो बेटा today the date is 6th of October and the day is Tuesday. जो लास्ट हमने पोएम पढ़ी थी बेटा वो विंड के बारे में थी, तेज हवाओं के बारे में. अगेन देयर इज अ न्यू पोएम एंड दिस इज अबाउट रेन. तो अनदर वेदर कंडीशन, कुदरत के बारे में हम ये दूसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं. अब ये पोएम आपकी बारिश के बारे में है. तो लेट्स सी what is the poem all about. So the poet of the poem is Mr. Coatskean. So he's a very talented man. He's a poet as well as he's a journalist as well as he's a lawyer और साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी है. तो जैसा मैंने कहा ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. और ये जो पोएम है उसकी रेन ऑन द रूफ, इट इज़ अ वेरी फेमस पोएम बच्चों. ये पोएम जो है जैसा कि टाइटल बता रहा है बारिश के बारे में है. बारिश के साथ साथ ये कोरिलेट कर रही है कि पोएट की फीलिंग्स, उनकी यादों के बारे में, उनकी इमेजिनेशन के बारे में हमें बताएगी. तो आइए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं ये पोएम किस बारे में है. रेन ऑन द रूफ. When the humid shadows hover over the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chambered bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो बेटा ये कह रहे हैं when the humid shadows hover. ह्यूमिड शेडो किसे कहा गया बेटा? ह्यूमिड क्या होता है? नमी भरा हुआ. शेडो यहाँ अंधेरे, जो काला होता है शेडो, उसी तरह से यहाँ बादलों को, जो काले बादल हैं उन्हें रेफर किया गया है ह्यूमिड शेडोज़. जो काले बादल हैं वो होवर कर रहे हैं. होवर क्या होता है बेटा? मंडराना. किसी चीज़ के ऊपर मंडरा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये आसमान में मंडरा रहे हैं काले बादल. ओवर द स्टारी स्फेयर्स. किस चीज़ के ऊपर मंडरा रहे हैं? स्टारी स्फेयर्स, जो आसमान जो बादलों से भरा हुआ है. स्फेयर जहाँ जैसे पृथ्वी हमारी स्फेयर है, एक गोलाकार है, तो उसके ऊपर मंडरा रहे हैं. तो ज़मीन के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं उन्हें रेफ़र किया गया है. एंड द मेलनकॉली डार्कनेस. मेलनकॉली क्या होता है बेटा? उदास सा जो एक माहौल होता है. कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मूड अचानक से उदास हो गया, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उदास फील कर रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड मेलनकॉली, जिसका आम तौर पर कोई रीज़न नहीं होता है. एंड द मेलनकॉली डार्कनेस. मेलनकॉली डार्कनेस कहेगा जो अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है और आसमान ऐसा लग रहा है जैसे उदास हो. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जब बारिश शुरू होता है तो क्या लगता है कि चुपचाप बादल जो हैं वो अपने आंसू टपका रहे हैं. वो जो माहौल है वो रो रहा है एक तरह से. What a bliss to press the pillow. उस वक्त कितना अच्छा लगता है कि हमारे को, अगर हम बाहर नहीं हैं कहीं, या हमें आराम से मिल रहा है, हम अपने बेड पे लेटे हुए हैं, अपना मुंह पिलो में रखकर आराम से हम बारिश की वो आवाज़, वो बूंदें सुन रहे हैं, वो एहसास कर रहे हैं. What a bliss to press the pillow. प्रेस कैसे करते हैं पिलो को? हम जब सर रखते हैं तो पिलो प्रेस हो जाता है, तो हम अपने पिलो पर लेटे हुए हैं, और ऐसा करना कितना आनंददायक है. ब्लिस इज समथिंग वेरी प्लीजिंग. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. हम किसी कॉटेज के अंदर, एक चैम्बर के अंदर अपने बेड पर लेटे हुए हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. और लेट कर हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं. किसे? पैटर. पैटर क्या होता है बेटा? जब एक साउंड टप 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 की बार बार साउंड आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड पैटर. और ये टप टप की आवाज़ किस चीज़ की है? बारिश की बूंदों की. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. वो मुलायम बारिश की बूंदों की आवाज़ जो हमारे को सर के ऊपर सुनाई दे रही है, वो बहुत अच्छी, प्लेजेंट लग रही है हमें. एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स. टिंगल किसे कहते हैं बेटा? जो कई बार टन की साउंड होती है, जब जरा सी कोई आपको, सपोज चम्मच आपकी किसी ग्लास में लगी तो एक टन की आवाज़ आती है. इस तरह की आवाज़ों को हम टिंगल कहते हैं. एवरी टिंगल, हर वो छोटी सी टन की आवाज़, टिंग की आवाज़ जो शिंगल
पर गिरने की वजह से हो रही। व्हाट इज शिंगल? अ रेक्टेंगुलर टाइल, वुडन टाइल इज कॉल्ड अ शिंगल। फॉरेन में कंट्रीज में बेटा घरों के ऊपर लकड़ी की जो है रूफ बनाई जाती है, तो उसके ऊपर लकड़ी के टाइल्स लगा दी जाती हैं। तो एवरी टिंगल ऑन द शिंगल हैज़ एन एको इन द हर्ट। तो जब भी वो टन की आवाज़ आ रही है, हर उस बूंद के साथ एको क्या होता है बेटा? गूंजना। वो आवाज़ गूंज रही है। कहाँ गूंज रही है? दिल में। किसके में? पोएट के में। एंड 1,000 ड्रीम फैंसीज, और हजारों ख्यालात, सपने, ख्वाब, फैंटेसीज जो हैं उसके दिल में पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो वो शुरू होने लग गए हैं, वो बिजी हो गए हैं किस चीज़ में? वो सपने बुनने लग गए हैं, बनने लग गए हैं उसके दिल में। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर हेयर थ्रेड इनटू वूव, और ये सारे सपने जो हैं अचानक से रिकलेक्ट होने लग गए हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कपड़े बुनने वाले लोग जो होते हैं एक एक धागे को बुनते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ही ये सपने बुनकर इकट्ठे हो रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं सुन रहा हूँ क्या? पैटर, टप टप की वो आवाज़, बारिश की बूंदों की आवाज़। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, किस चीज़ की आवाज़ है ये? पैटर की, उस बारिश की जो छत पर हो रही है। बेटा ये पोएट जो हैं, ये जब बारिश की आवाज़ हो रही है तो अपने घर पे हैं, एक कॉटेज के अंदर, और बेड पे लेटे हुए हैं अपना पिलो पर सर रख के, और इन्हें ये आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। आगे वो यहाँ अब अपनी माँ को याद कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मुझे अपनी माँ याद आ रही हैं। एज शी यूज इन द ईयर्स अगोन, और किस तरह से याद आ रही हैं? इन्हें वो पल याद आ रहे हैं जो बीते हुए सालों में, जो साल बीत गए हैं, ईयर्स अगोन, जो लॉन्ग गोन ईयर्स हैं उसमें। एज शी यूज इन द ईयर्स अगोन, जैसी वो हुआ करती थी सालों पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो अपने प्यारे ड्रीमर्स को रिगार्ड करती थी, उनको प्यार करती थी। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और हमें ऐसे ही सोते रहने देना चाहती थी ताकि हमारे सपने कभी डिस्टर्ब ना हो, और हमें प्यार से देखती रहती थी। बेटा आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार माँ आपको सुलाती है, सपोज़ आप उनकी गोदी में सो गए हैं तो आपके बालों में हाथ फिराती रहती हैं और बड़े प्यार से आपकी तरफ देखती रहती हैं, आपको पता भी नहीं होता, बट वो लगातार आपको इतने प्यार से देख रही होती हैं रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, अगल बगल में क्या चल रहा है। उस वक्त, उस मोमेंट में आपसे ज़्यादा सुंदर उन्हें कुछ नहीं लगता। तो वो उसी मोमेंट को याद कर रहे हैं जब उनकी मदर उन्हें इतने प्यार से अपने पास लिटाती थी और सुबह होने तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं होने देती थी और अपने प्यार से लिटाए रखती थी। एज ए लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसा मैं पहले भी अपनी माँ के साथ सुनता रहता था ऐसी बारिश की बूंदों का जो गाना है, रिफ्रेन हेयर इज़ द वर्ड। बेटा जब किसी पोएम में, किसी सॉन्ग में एक लाइन बार बार आती है उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, तो उसमें बीच में और सारी लाइन्स आएंगी, फिर से यही आता है, रिपीट होता है। तो जब वो लाइन जो बार बार रिपीट होती रहती है उसे रिफ्रेन कह रहे हैं। तो पोएट ने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो बारिश की जो बूंदें हैं वो एक तरह का म्यूज़िक क्रिएट कर रही हैं, जो बार 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 वही म्यूज़िक सुन रहे हैं वो, और उन्हें बहुत आनंददायक लग रहा है वो। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, वो जो म्यूज़िक है वो कौन बजा रहा है? वो बारिश की वो बूंदें बजा रही हैं जब वो शिंगल्स यानी उन वुडन टाइल्स पर गिर रही हैं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, किस चीज़ से बज रहा है? पैटर यानी टप टप की वो आवाज़ से वो म्यूजिक बन रहा है, और वो टप टप की आवाज़ किसकी है? बारिश की। तो समझ रहे हो बेटा कितने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है कि मुझे फिर से वो पल याद आ रहे हैं जब मैं अपनी माँ के पास लेटा होता था और फिर मैं बारिश की वो म्यूज़िक सुन रहा होता था, और वो मुझे प्यार से ऐसे देखती रहती थी जैसे उनको बहुत शौक हो, जैसे वो फॉन्ड ऑफ हो मेरी तरफ देखने। फॉन्ड क्या था बेटा? जब आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छा लगे, आपको कुछ बहुत पसंद हो, तो ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि मुझे अभी भी ऐसा एहसास हो रहा है आज भी, जैसे
वो उन्हीं प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही है। एज ए लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट यूज़ किया गया बेटा, लिसन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है। जैसे मैं लिसन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ इस बारिश की म्यूज़िक को। तो बेटा देख रहे हो आप कितने अच्छे से पोएट ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो नो डाउट दिस इज़ अ वेरी फेमस पोएम। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एंड सी। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो कौन है बेटा पोएट इस पोएम का? हमने अभी देखा भी और ऊपर भी लिखा हुआ है क्लियरली, कोट्स कीन। तो बेटा आपको एक सजेशन है, जितनी भी पोएम आपकी बुक्स में आएंगी तो एटलीस्ट उन पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। कई बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल होता है इसका आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? तो बेटा आपको पता है राइमिंग स्कीम कैसे देखा जाता है। हर सेंटेंस की लास्ट लाइन को देखा जाता है और उसे हम अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, पहले को ए और फिर उसी जैसे राइम करने वाले को फिर से हम ए ही मानते हैं। अगर राइम लास्ट अगली लाइन के लास्ट वर्ड की दूसरी है तो उसे हम बी मान लेते हैं, एंड सिमिलरली। और इस तरह से इसका हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम आपके लिए मैंने पहले से मार्क करके रखी हुई है। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ABC BDE FE. This is the rhyming scheme. Next is, the poet is dash the patter of the rain. क्या कर रहा है बेटा पोएट? सुन रहा है, नहा रहा है, सो रहा है या रो रहा है? तो बेटा सुन रहा है, तो इट इज लिसनिंग। पोएट क्या सुन रहा है? पैटर ऑफ द रेन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ। बेटा जो बारिश की जो आवाज़ है वो पोएट को बहुत सारी क्या दिमाग में क्या लाती हैं? मेमोरीज यानी उनकी यादें, इमेजिनेशन यानी सोच, बोथ A1 and 2 या ये दोनों या नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा करेक्ट आंसर इज बोथ। उनको अपनी माँ की याद भी आ रही है और आपने वर्ड पढ़ा था कि उनको बहुत सारे फैंटेसीज भी, कोई बहुत सारी सोच भी उनके दिमाग में आ रही है। तो दैट वुड बी बोथ 1 and 2। द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ। जो साउंड है रेन की वो किस चीज़ की याद दिला रही है उन्हें? उनकी आंटी की, उनकी मदर की, उनके सिस्टर की या ब्रदर की? तो बेटा इट इज़ अ वेरी क्लियर कट आंसर, मदर की। एंड देन गोइंग ऑन टू द लास्ट 3 क्वेश्चंस। हिज मदर लुक्स एट हिम। उनकी जो माँ है पोएट की, वो पोएट की तरफ कैसे देखती हैं? विद एंगर, बहुत गुस्से से, फोनली यानी जैसे उनको उसका शौक हो, केयरफुली बहुत ध्यान से, या प्यार से? फोन्डली। बेटा इन्होंने ऑलरेडी पोएम में ये वर्ड आया है फोन्ड, तो द आंसर इज फोन्डली। बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम। बेटा एक लाइन आई थी जिसमें डार्लिंग ड्रीमर्स का जिक्र है, तो वो जिक्र जो है डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? तो बेटा डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे पोएट और उसके सिबलिंग्स को कहा गया है। माँ किन को देखती थी? अपने प्यारे बच्चों को सोते हुए बड़े प्यार से। तो पोएट एंड इट्स सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कैसे कहते हैं बेटा? भाई बहन को। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आपको कैसा लगता है? बेटा ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को याद आएंगी, किसी को खुशी होगी, किसी का नाचने का मन करेगा, किसी को गुस्सा आएगा। तो फॉर मी आई हैव टेक्ड ऑन हैप्पीनेस। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन इट रेन्स। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को रेनी सीजन, बशर्ते कि मैं कहीं पैदल ना जा रहा हूँ। तो बेटा दिस वाज द पोएम। होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी की कोई डाउट्स है तो देन ही कैन कमेंट मी एंड आस्क, आई विल सर्टेनली रिप्लाई टू हिम और हर। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। एंड बेटा कीप लर्निंग एंड कीप जूमिंग। आप जितना सीखोगे उतना कम है, जितना सीखोगे उतना अच्छा है। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।